हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो है ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। आप जिस किसी के भी बारे में सोच रहे हैं, फिर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो, या आपके क्रश के बारे में आप सोच रहे हो, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आज इस रीडिंग में आप जान लेंगे। इस वीडियो में आपके एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन साथ में आपके पार्टनर की एनर्जी फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस जुड़ जाएगी। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी इंट्यूशन से आपको पाइल को सिलेक्ट करना है। अगर सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों में आपके लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं, तो आप दोनों को देख लीजिए। साथ ही में अगर आप किसी और पर्सन के लिए भी देख रहे हैं तो पाइल का चुनाव आपके पर्सन के हिसाब से उनका नाम लेकर पाइल का चुनाव कर सकते हैं। हर अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग पाइल का चुनाव आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ट्रू फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है, आपकी क्या सिचुएशन है। अगर वो रेजोनेट करती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं रीडिंग, या फिर दूसरी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपके पर्सन के इन डेप्थ ट्रू फीलिंग्स जानेंगे, साथ में हिडन फीलिंग्स भी जानेंगे ओरेकल कार्ड से। लव गाइडेंस भी जानेंगे आपके लिए क्या है। टैरो गाइडेंस भी जानेंगे फॉर द फ्यूचर सिक्योरिटी, आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। साथ में बोनस रीडिंग में आप एंजल आंसर्स जानेंगे, एंजल्स गाइडेंस जानेंगे, टाइम पर्टिकुलर जानेंगे, जो कि एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए आप सोच रहे हैं कि ये चीज़ कब होगी आपके जीवन में। और एंड में हम जानेंगे शिव और माँ शक्ति की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। सो इस तरीके की ये डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है। सो टाइम निकाल के वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। इंट्यूटिवली कार्ड्स निकाले गए हैं आपके सामने, यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हुई है। सो आपका पाइल का चुनाव जो है आपको करना है। पाइल नंबर 1 जो है वो है रेड जैस्पर ब्रेसलेट। सेकेंड पाइल नंबर है और उसका जो क्रिस्टल है वो है ग्रीन एवेंचुरीन। थर्ड जो है वो है एमिथिस्ट। इंट्यूटिवली आपको पाइल का चुनाव करना है। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। इंट्यूटिवली आपको पाइल का चुनाव करना है। अपने पर्सन का 3 बार नाम ले लीजिए, उनका चेहरा सामने रखिए, पाइल्स को देखिए, क्रिस्टल्स को देखिए, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर इन 3 क्रिस्टल में से आपको परचेज करना होता तो आप कौन सा क्रिस्टल करते जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है। टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अगर रेजोनेट होता है तो लाइक करना है, और कमेंट में आपको रिपीटेटिव जो एंजल नंबर नज़र आ रहा है उसे आपको लिखना है। साथ में आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर DM कर सकते हैं। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिए गए हैं, आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो आपकी ग्राउंडिंग के साथ शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। टेक अ डीप ब्रीथ, थिंक अबाउट योर पर्सन। टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स, forget all the tensions. आई होप यहाँ तक आपने पाइल सिलेक्शन कर लिया होगा। तो चलिए मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कमेंट करना जो एंजल नंबर आपको रिपीटेटिव नज़र आ रहा है। तो जिन्होंने भी रेड जैस्पर को चूज़ किया हुआ है, सबसे पहली बात तो ये आपका ये कनेक्शन ना कहीं ग्राउंडेड है। ये ज़्यादा ऊपरी लेवल का नहीं है, बहुत ही डेप्थ
कनेक्शन रखते हैं आप इस इंसान के साथ, ये बताना चाहते हैं आपको कि कहीं ना कहीं ये भी उसी प्रकार की इंटेंशंस आपके लिए रखते हैं। ये रूट चक्र को बिलोंग करता है, तो आपका रूट चक्र काफ़ी स्टेबल है, बैलेंस्ड है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं आपका क्रिस्टल यहाँ पे रख देती हूँ साइड में, यहाँ पे चलिए रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है आपकी डिटेल्ड रीडिंग। तो उससे पहले हम ये बाकी सारे जो कार्ड्स हैं मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, और हम ओरेकल गाइडेंस देखेंगे बाद में। पहले हम जानते हैं टैरो गाइडेंस क्या है। उससे पहले हम जानेंगे कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। सो आपकी सिचुएशन पहले जान लेते हैं और फिर आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है। सो आपके कार्ड्स यहाँ पे, ओके लेट्स सी। एस ऑफ कप, वाओ, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये रिश्ता आपका, जो आपकी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ना, कि ये रिश्ता आपके इमोशंस के साथ ज़रूर शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये कहीं ना कहीं स्टक मोड पर है। ये प्रोग्रेसिव दायरे पे है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन इस बात का है, ना आप भी कमिट कर रहे हो ना आपके पर्सन आपके साथ कमिटमेंट दे रहे हैं। कमिटमेंट इश्यूज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और किसी के वजह से, कोई तो है जिसके वजह से ये स्टक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। पिछला आपका जो रिश्ता है, ठीक है, वो बहुत ही खूबसूरत है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही इमोशनल, इंटूटेटिव, टेलीपैथिकली कनेक्शन महसूस करता है। रूट कार्ड्स बहुत ज़्यादा है, और आपने रेड जास्पर ही चूज़ किया हुआ है। रूटेड ज़रूर है, इसको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। और आपकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि रिश्ते में मुझे इमोशंस वो काफ़ी है, दिखावे की ज़रूरत नहीं है कि इस रिश्ते में आपने कितना पैसा खर्चा किया या कितने लोगों के सामने आप इस रिश्ते को लेके बातचीत करते हो, ये ज़रूरी नहीं है आपके नज़र में। आपके नज़र में ये है कि रिश्ता स्टेबल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति जो गिव एंड टेक्स है वो अच्छे तरीके से होने चाहिए। वहाँ पे शब्दों की आवश्यकता भी नहीं है आपको, आप इंट्यूटिवली इतनी बातें करते हैं। देखिए, जो भी लोग कनेक्शन में है, लिव इन में है या मैरिड है, आंखों से समझ जाते हो कि आपके पार्टनर को कहना क्या है। आप भी समझ जाते हो, आपका पार्टनर भी समझ जाता है। इस तरीके का बॉन्ड, इस तरीके का कनेक्शन, जो भी अभी अगर सेपरेशन में है, लेकिन इस तरीके का कनेक्शन आप एक दूसरे के लिए फील करते। सो ये आपकी करंट एनर्जीज यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, और आप चाहते हो कि देखो यहाँ पे नज़र आ रही है ना, रेकी जो हाथ है, हाथ से ये जो ऊर्जा जा रही है इस रिश्ते में, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो इस रिश्ते में, ठीक है। आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, रैदर आपने बहुत ज़्यादा टाइम वेट भी किया है इस पर्सन का कमिटमेंट के लिए। कि इमोशंस अगर है तो प्रॉब्लम कहाँ है, कि कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हो। लेकिन आपके पर्सन आपको क्या, किस तरीके से इस नज़रिए से आपके रिश्ते को देख रहे हैं, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स है, चलिए देखते हैं। ये आपकी फीलिंग्स अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप के नीचे, ओके, जस्टिस, ओके ग्रेट, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ वेल डन। सो यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो आपके पर्सन की एनर्जीज जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। सबसे पहले तो ये आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जितने भी लोग, बातचीत हो भी रही है लेकिन वो कम हो रही है या उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। सो इस प्रकार की एनर्जी रखते हैं। बैक स्टैपिंग भी किया है इन्होंने आपको, आपने इनको माफ़ किया है, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। जस्टिस भी है कि आपने माफ़ी तो दी है, और ये कमिटमेंट आप चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम ये फिर से रिपीट ना हो, ये साइकिल रिपीट ना हो। मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ या दे रही हूँ, ये वाइस वर्सा है। आपने भी इनको धोखा दिया हुआ सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम हैं। कुछ ही लोगों के लिए ये चीज़ है, सम पीपल्स हो सकते हैं कि आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे एक मौका और मिले, और आपके पर्सन जो है वो, हाँ, वो ये फील कर रहे हैं कि रिश्ता कहीं ना कहीं तो ख़त्म हो चुका है, ये प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है। तुमने जो भी दर्द दिए हैं ना, उस दर्द के वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है, और मैं अब नए तरीके से रिश्ते में, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम दो,
ठीक है। द पर्सन नीड्स टाइम टू हील, उनको हीलिंग चाहिए, और आपका कार्ड भी हीलिंग का ही है, एस ऑफ कप। इमोशनल हीलिंग आप कर रहे हो इस इंसान को, आपकी बातों से हो जाए, आपके बिहेवियर से हो जाए। जो स्टक एनर्जी यहाँ पे आई हुई है वो यही बता रही है कि आपको जस्टिस मिलेगा, आपके पर्सन ये फील करते हैं इस रिश्ते को जस्टिस मिलेगा, लेकिन सही समय आने पर। आगे देखेंगे हम आपके लिए कौन सा समय जो है वो सही है। तो ये जो समय है वो कब तक आएगा, इसके लिए ये आपके पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपका वेटिंग पीरियड है ना, ये जो हीलिंग पीरियड है ना, ये कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये एक सिनेरियो बन रहा है। और कुछ लोगों के लिए सच में मैं ये कह दूं कि आपके पर्सन और आपके अंदर, ये कुछ ही लोगों के लिए है कि एक हैप्पी नोट पर ब्रेकअप हो चुका है। अब आप दोनों इस तरीके से सेपरेशन में हो कि अब बस खुश रहो तुम, इतना काफ़ी है इस नोट पे कि आपने उनको जाने दिया है, आपके पर्सन ने आपको जाने दिया। ठीक है, कि जाओ तुम जी लो अपनी ज़िंदगी। ठीक है, सो इस प्रकार से कुछ लोगों के लिए ये सिनेरियो भी नज़र आ रहा है कि आपका जो भी ब्रेकअप हो चुका है, जो भी आपका एक दूसरे के साथ जो सेपरेशन है, जो हीलिंग आप चाहते हो कि ये रिश्ता टूटे भी ना, अभी स्टक एनर्जी में महसूस कर रहे हो, और आपके पर्सन के दिलो दिमाग में वो कब का टूट भी चुका है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं रिश्ते में है अभी। और क्या वो जा सकते हैं, कुछ लोग जो है, क्या वो मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेगा या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ना मूविंग एनर्जी है, तो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रह सकते, कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। जस्टिस बिल्कुल है, लेकिन जस्टिस आपके दोनों चीज़ों का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे मुझे एक से, आपके पार्टनर से या आपसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है कि आपने एक तो उनको रिलेशनशिप में धोखा दिया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल धोखा भी है। ठीक है, पैसे लूटे गए हैं या बिना बताए किसी को पैसे दिए गए हैं, उसकी रिकवरी अच्छे से नहीं हुई, इसीलिए रिश्ते में खटास आ चुकी है। ये भी एक सिनेरियो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो इस तरीके की फीलिंग्स जो है आपके पार्टनर आपकी तरफ रखते हैं कि एक मौका मिल सकता है, एक चांस मिल सकता है, उसको गंवाना नहीं है। अब आपके पार्टनर की ये सोच है कि हाँ मैं एक मौका दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है आपके पर्सन के हिडन फीलिंग्स और बाकी ओरेकल कार्ड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। सो दिस इज हिडन फीलिंग फॉर यू। ओके, तो हिडन फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए है, यू ऑलवेज ट्राई टू टुक एडवांटेज ऑफ माई ट्रू लव, आई स्टिल मिस यू। ये आपको मिस ज़रूर करते हैं, आपकी उन बातों का, आपके उन एहसासों का, उन पलों का, वो सारे जज्बात उनको उभर के आते हैं, लेकिन आप इनके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। सो इसीलिए इनका ये जो आ रहा है ना कि अब बस हो गया उनके नज़र में, कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत सह लिया। प्यार है इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी, आप जो भी कहोगे वो सारी चीज़ों को हाँ में हाँ नहीं मिला सकता या मिला सकती हूँ। तो लास्ट चांस आपको मिल रहा है इनकी ओर से, ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके लिए क्या है लव ओरेकल गाइडेंस इस रिश्ते को लेकर। ओके, सो ये ब्यूटीफुल आप सिंबल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, बहुत पेड़ किस तरीके से ग्रो हो रहा है, इसके कितने शेड्स है यहाँ पे। तो यस, आपका रिश्ता भी इसी तरीके से शेड्स है, अब बहुत सारे शेड्स है आपके रिश्ते में। लेट्स सी, लाइफ इज a series of a constantly shifting a cycle. When we resist change, we resist the natural flow of the life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will surprise where it leads. सो ओरेकल कार्ड से आपको संदेश यही है कि जो चीज़ जैसे चल रही है उस प्रकार से चलने दीजिए, साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो स्ट्रेस खामखा बढ़ जाएगा। आपका अभी करंट एनर्जी मुझे स्ट्रेस नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है आप फेडअप हो जाओ कि कितना टाइम मैं वेट करूं, तो वेट करो। गो विद द फ्लो एनर्जी आई है आपके लिए, और सरप्राइजेस जो है ना उसको एक्सेप्ट करना कि आप कमिट मत करो कुछ भी, या अफर्मेशंस कुछ मत दो यूनिवर्स को कि मुझे ऐसा ही चाहिए। मुझे
अच्छा चाहिए, जो मेरे लिए सबसे बेहतर है वो मुझे चाहिए। इस तरीके की आप अफर्मेशंस भेज सकते हैं यूनिवर्स में, जो कि आपको लौट के वापस आएगी। लेट्स सी टैरो ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या है, टैरो कार्ड से क्या है। किंग ऑफ कप की एनर्जी आई हुई है। देखिए एस ऑफ कप से आपके इमोशन स्टार्ट हुए हैं और किंग ऑफ कप में लीड हो रहे हैं। नंबर 1 नंबर 14 का कार्ड यहाँ पर है। तो यस, आप कार्ड के अंदर तो अकेले हैं, ठीक है, लेकिन आप में प्यार भरा हुआ है। आप में वो प्यार की एक्चुअल प्यार जो होता है ना, उसकी मैच्योरिटी आते हुए मुझे नज़र आ रही है। और सेम टू द यूर पर्सन, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्शन यही बता रहा है कि आपके पर्सन भी इतने प्यार को महसूस करेंगे जितना आप इस रिश्ते के लिए प्यार महसूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। दिस इज द गाइडेंस कार्ड फ्रॉम एंजल। यू आर लव्ड। आप इंट्रोवर्ट हो, आप ना अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपके अंदर प्यार भरा पड़ा है लेकिन आप एक्सप्रेसिव नहीं है। इसके वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव बनना है, पहले खुद से प्यार करो। यूनिवर्स कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं, पहले खुद से प्यार करो। आप प्यार के काबिल हो, ये मत समझो कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। आप प्यार के काबिल हो, आप खुद से प्यार करो। जिस तरीके से कोई और पर्सन आपसे प्यार करता है तो कितना आपको पैम्पर करता है, उस प्रकार से अपने आप को करो, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछ लीजिए एंजल्स को, एक कोई भी क्वेश्चन आपके इस रिश्ते को लेकर, और देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन का आंसर एंजल की ओर से आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस। यस डियर, लिसन टू इंट्यूशंस। आपके इंट्यूशंस आपको सही राह दिखा रही है, ठीक है। सो जिसका आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि मेरा टाइम कब आएगा, ये समय कब आएगा, हमारी बातचीत कब होगी, या हमारे दोनों के बीच की ये दूरियां कब ख़त्म होगी, ठीक है, वो कौन सा समय है। देखते हैं टाइम कार्ड से आपके लिए कौन सा समय आया हुआ है। इट्स अप्रैल मंथ। ये वीडियो टाइमलेस है, ये वीडियो जब भी आप देख रहे हैं उसके आने वाला जो अप्रैल मंथ है उसमें आपका रीयूनियन हो सकता है, या जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर आपके दिलो दिमाग में चीज़ चल रही है कि कौन सा समय होगा, तो यस अप्रैल मंथ होगा आपके लिए। चलिए तो लास्ट कार्ड आपका है शिव शक्ति, ब्लेसिंग्स फॉर यू एंड योर रिलेशनशिप। वाओ, चिंताकानी माँ आपको कहना चाह रही है ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। आपके शत्रु आपसे दूर हो रहे हैं और आप खुशहाल जीवन जो है वो आकर्षित कर रहे हो अपनी ओर। सो पाइल नंबर 1, ये रीडिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर रेजोनेट हुई है तो ज़रूर क्लेम करना इस रीडिंग को। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं ईश्वरी साइनिंग ऑफ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू टैरो विद ईश्वरी। आपने चुना है ये ग्रीन एवेंचरिन। इसका मतलब है एक तो आपका हार्ट चक्र फुल बैलेंस्ड है, आप इमोशनली फुलफिल्ड है, आप दूसरों को देखने का नज़रिया ये रखते हो कि थर्ड पार्टी बनकर कि हाँ इन्होंने अगर गलत भी कुछ किया है तो इनके पीछे कुछ कारण होगा। इस तरीके की एनर्जी आप रखते हो और कहीं ना कहीं आपके हार्ट में आप ये कोशिश कर रहे हो उस चीज़ों को, उस इमोशंस को समझना जो बियॉन्ड द वर्ड्स है, जिसमें शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे एहसासों को समझने की क्षमता आपके अंदर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, और बाकी यहाँ पे जो ओरेकल कार्ड्स हैं ये हम बाद में देखेंगे। चलिए तब तक के लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ओके, सो पहले हम देखेंगे कि क्या ये जो पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया हुआ है वाकई में आपके लिए बना भी है या नहीं। इसके लिए हम आपकी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस और करंट सिचुएशन को जानेंगे कि क्या है। अगर ये रेजोनेट होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, रीडिंग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। 10 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ wands, ओके। सो सबसे पहला ये मैं बता दूँ, आप प्यार में हैं, लिव इन में हैं, या फिर आप मैरिड हैं या जस्ट एंगेज्ड हैं, तो उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। आपके क्रश भी हो सकते हैं, इवन इन योर ड्रीम्स आपने उनके साथ मैरिज भी कर लिया होगा। तो इस तरीके की एनर्जीज आपकी है कि आप एक फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहते हैं या फुलफिल्ड ऐसा रिश्ता चाहते हैं जो शादी में कन्वर्ट हो और एक खुशहाल जीवन हो बच्चों के साथ।
इसी प्रकार की ऊर्जा आप इस रिश्ते में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उसके साथ आप रखते हैं, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। साथ में पैशनेट लव, ऑल एस्पेक्ट्स में मैं कहूँगी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, अट्रैक्शन मोड, इच एंड एवरी, एक ना अजीब सा, अब दोनों का स्किन टोन कुछ भी हो, लेकिन वो जो नज़र है, वो जो आँखों का प्यार है, एहसास है, इवन टच भी नहीं हुआ है बट आप एक दूसरे के पास से गुजर भी रहे हो ना, तो वो जो वाइब्रेशंस आप फील करते हो एक दूसरे के लिए, वो इतनी कंपैशनेट है आप दोनों की कि आप चाह कर भी इनसे नज़रें हटा नहीं पाते हो या दूर नहीं जा पाते हो। हमेशा ये आपके दिलो दिमाग में रहते हैं, बस दिमाग में नहीं, दिलो दिमाग में रहते हैं कि क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, या अभी मेरे बारे में सोच रहे भी है या नहीं रहे हैं। इनकी हर छोटी छोटी चीज़, कुछ लोगों के लिए जस्ट मैरिड भी हो सकते हो आपकी, वो लव इन द एयर आपका चल रहा है, आप देखना चाहते हो कि क्या वाकई में ये पर्सन मेरे लिए जिस प्रकार से मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसी प्रकार से क्या मेरे लिए फील करता है। ओके और ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, अपने रिश्ते को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये सिनेरियो है जो लिव इन रिलेशनशिप में है कि सामाजिक तौर पे ये एक्सेप्टेंस नहीं हो रहा है कि आप दोनों प्यार में हो या आपका फ्यूचर बन सकता है, या माता पिता मना कर रहे हैं, आसपास के लोग मना कर रहे हैं, या कुछ तो कन्फ्लिक्ट है। इन सारी एनर्जी से, बुरी नज़र से आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हो, क्योंकि हाँ, आपके रिश्ते के अंदर कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो आपको और आपके पार्टनर को दूर देखना चाहता है, ठीक है, लेकिन आप उस प्रोटेक्टेड जोन में हो। आप खुद उन सारी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव बातों को, भले ही आपके पार्टनर के बारे में किसी ने कुछ गलत भी बताया तो आप इग्नोर कर रहे हो। आप अपने पार्टनर से बातचीत करोगे कि क्या ये सच है, अगर है तो आप एक्शन जो भी लेनी है उसके हिसाब से आप लोगे, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी के ऊपर नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर इस प्रकार से आप इस एनर्जी के साथ अलाइन कर पा रहे हैं तो यस, पाइल नंबर 2 आपके लिए बना हुआ है। तो पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर, आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ज़रूर कोई ना कोई है इसमें। Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, wow, what a lovely cards guys। ये मैंने कार्ड्स आप ही के सामने खोले हैं क्योंकि जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी तो मैंने इनको देखा नहीं था। स्वेर कितनी खुशी हो रही है मुझे आपकी रीडिंग करते समय, आपकी एनर्जी और उनकी एनर्जी। 10 ऑफ कप्स, oh my God, wow। लेट्स सी आगे भी। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो ज़रूर है, मैं करती हूँ आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि क्या है सिनेरियो इनका। एस ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर वॉन्ड्स आ रहा है, अमेजिंग। कुछ यहाँ पे मैं बता दूँ कि फेमिनिन एनर्जी इग्नोर कर रही है एक्शन लेने के लिए, मस्कुलिन पावर यस टेक इनिशिएटिव मोड पे है कि चलो अभी नहीं तो कभी नहीं, इस जोन में है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है कि अब आगे बढ़ जाता है ना, अब क्या, कितना वेट करना है, अब नहीं वेट होता मुझसे कि मुझे अब चाहिए। एक तो आर या पार ये वाली कंडीशन आ चुकी है आप दोनों के रिश्ते में। आप दोनों में देखो थोड़े से गिले शिकवे हैं, झगड़े ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं, या बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले झगड़े नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ मतभेद ज़रूर है आप दोनों के अंदर। आपके पर्सन की फीलिंग्स ऐसी है ना कि कुछ भी हो जाए मुझे आपको खोना नहीं है। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप एक्शन नहीं लोगे, तो कहीं ना कहीं मुझे थर्ड पार्टी की सुनना पड़ेगा, ठीक है। ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या इनको कोई अप्रोच कर रहा है, या इनको कोई फंसा भी रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली फंसा रहा है, ऐसी भी सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो इनकी फीलिंग्स ये है कि इस पर्सन से मुझे बचा लो, छोटी छोटी चीज़ें जो है ना उसके ऊपर गौर करो और मुझे बचा लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर देखती हूँ और मुझे एक्शन लेनी है। अब बस हो गया, बस मुझे तुम्हारे इनपुट चाहिए, तुम्हारी हाँ की ज़रूरत है, और तुम एक बार अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को, अपनी करेज को मुझे बस बोल दो कि हाँ मैं रेडी हूँ।
तो देख लो मैं पूरी दुनिया को तुम्हारे कदमों में ला के रख दूंगा। इस हिसाब से उनकी एनर्जीज है, एक ट्रू फीलिंग्स ऑफ हिम, कि एक तो वो ट्रैप्ड है और वो चाहते कि आप उनको बचाओ, आप उनको बचाओ, क्योंकि आप दोनों की चाहत एक ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन फॉर यू। हिडन फीलिंग्स का कार्ड आपके लिए, I always had some secrets, now you know many of them but not all। यही है, ये जो थर्ड पार्टी है ना गाइस, ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको ड्रेन कर रही है, ड्रैग कर रही है, आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इनकी एनर्जीज तो ये है कि ये आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये ट्रैप्ड है कहीं ना कहीं। तो आपको इनको बचाना है, आप इनसे अच्छे से बातचीत करिए। जो भी चीज़, जो भी एक्शन लेने के लिए ये कह रहे हैं ना, आगे बढ़ने के लिए रिश्ते में, इसको ज़रूर लीजिए। देखते हैं आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। ओके, सो यहाँ पे लव गाइडेंस 2 कार्ड आ चुके हैं। सो आप यहाँ पे देख रहे हो, बस पाइल नंबर 2 ही है जिसके 2 कार्ड्स आए थे रीडिंग के, जब मैं शफल कर रही थी उसके अंदर। सो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट वन। कितना खूबसूरत है, देखिए, पैशनेट लव लग रहा है। ओके, लेट्स सी। व्हेन इट comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love। देखिए, इसमें ना आप दोनों एक इस मोड़ पे पहुँचे हो, या आप रादर, दोनों से बेहतर आप, कि उस मोड़ पे पहुँचे हो ना कि डिसीजन आपके हाथ में। अब आप जो बोलोगे वो होगा। आप हाँ बोलोगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप ना बोलोगे तो आप स्टॉक एनर्जी में रहोगे। ठीक है, पॉज एनर्जी में आप रहोगे। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि कभी कभी ना सही या गलत देखने से बेहतर आपके इंस्टिंक्ट क्या कह रहे हैं, उसको आपको, उस तरफ आपको जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड कार्ड आपके लिए क्या है। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है गाइज आपके। योर ड्रीम्स इज सून to become a reality. Trust your heart and continue to follow its guidance। आपको अपने दिल से पूछना है कि आप क्या चाहते हो, आपके लिए मिरेकल होगा, कैसे होगा ये कभी नहीं पूछना होता यूनिवर्स से, क्या चाहिए ये बताना होता है। ठीक है, तो कैसे में बिल्कुल भी अटकना नहीं है, मैनिफेस्ट अच्छे तरीके से करना है। मैनिफेस्टेशन मेथड जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो आपके लिए वर्क हो रही है। जो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यस, मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं टैरो गाइडेंस से आपके लिए क्या गाइडेंस है। टैरो गाइडेंस आपके लिए, लव के लिए टैरो गाइडेंस। ओह माय गॉड, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हे ईश्वर, क्या बात है। सी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ कप, मतलब क्या यूनिवर्स। वाओ, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है आपकी। देख रहे हैं आप, देखो एक दूसरे को। ठीक है, सो यस, आपका जो लव है वो फ्रेंडशिप, बियॉन्ड फ्रेंडशिप जाने वाला है। हो सकता है कि आप आने वाले समय में दोनों साथ मिलकर, रैदर आपकी कम्युनिटी साथ मिलकर आप दोनों आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज अलाइन हो रही है, और जो भी चीज़ें, जो भी सिनेरियो अभी आपका चल रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, एंजल गाइडेंस देखते हैं इस रिश्ते को लेकर क्या है। एंजल्स आपको गाइड करना चाहते हैं। टाइम टू क्रिएट। देखिए, जितने भी अब तक कार्ड्स आए हुए हैं ना, ये यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो क्रिएट करना है, कुछ तो करना है। टेक एक्शन, कॉल टू एक्शन। आपको यूनिवर्स भी ये कह रहा है कि कर लो, आगे आओ, बढ़ जाओ। आपके पर्सन को भी यही कहा जा रहा है, लेकिन इस रीडिंग में आपके पर्सन रेडी है। ठीक है, आपके पर्सन रेडी है टू टेक अ एक्शन। आपको एक्शन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आपको इस रिश्ते को लेकर कोई भी सवाल अगर दिल में चल रहा है तो उसे अभी आपको पूछना है। एंजल आंसर से हम जानेंगे कि क्या है उस क्वेश्चन का आंसर। सो आई होप जो भी क्वेश्चन आपके दिलो दिमाग में चल रहा है वो आपने पूछ लिया है। लेट्स चेक उसका आंसर क्या है। मैनिफेस्टेशंस ब्रिंग आंसर। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स फॉर द मैनिफेस्टेशन। आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी जा रही है। आपको मैनिफेस्टेशन मेथड का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि यस,
आप जो पाना चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। उसका आंसर मेडिटेशन के थ्रू आपको मिलेगा। सो आपको मेडिटेट करना है। कब आएगा वो समय, कब आएगा मेरा टाइम, कब आएगा वो इवेंट, ये अगर आपके दिलो दिमाग में चल रहा है तो यस, हम देखेंगे टाइम कार्ड से कि कब आपके जीवन में जो इवेंट है, जो पॉसिबिलिटी है, जो एक्शंस है वो होंगे। नो टाइम इज इंडिकेटेड बट द चेंज विल बी परमानेंट एंड इग्नोरेबल। जजमेंट का कार्ड आया है। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है ऑल एस्पेक्ट्स में सोचिए। टाइम मैटर नहीं करता। जब आप एक्शन लेंगे, जब आप सोचेंगे कि हाँ अब मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, यस, उसी वक्त से आपकी जो चीज़ें हैं वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं शिव और शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके रिश्ते के लिए क्या है। वाओ, महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। आपको ना मेडिटेशन करते समय या सपनों में आपको कुछ ना कुछ दिव्य संदेश मिल रहे हैं, उसे आपको ज़रूर सुनना है। ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है यूअर प्लान वर्सेस गॉड प्लान, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको चीज़ें थोड़ी और क्लियरिटी के साथ पता चल सकती है। और 2 ऑप्शंस करके भी एक स्प्रेड है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं अगर आप 2 चीज़ों में जूझ रहे हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक में डाल दूंगी। तो चलिए, आपको ये रीडिंग कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे तो बहुत खुशी है ये रीडिंग आपकी करके। एनर्जीज़ बहुत खूबसूरत आई हुई है। और ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। आप कमेंट में बताइए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और मैं ईश्वरी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल नंबर 3, वेलकम टू चारू विद ईश्वरी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए एंड कमेंट में एंजल नंबर ज़रूर लिखना 111। सो ये जो पाइल है, पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी एमिथियस्ट क्रिस्टल का चुनाव किया है, देखिए आपका कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है। ये ना आपने उनको प्रपोज किया ना उन्होंने आपको प्रपोज किया, कहीं ना कहीं ये डेस्टिन्ड था। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन था है। तो उस हिसाब से इस रीडिंग को आपको देखना है कि ये डेस्टिन्ड मैसेज, ये डेस्टिन्ड रिश्ता आपके जीवन में किस तरीके से है, सोलमेट है, कार्मिक है या क्या है। सो इस तरीके की एनर्जी ये एमिथियस क्रिस्टल रख रहा है, जो बहुत ही अपने आप में गूढ़ चक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो है हमारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र। इंट्यूटिव रीडिंग्स, इंट्यूटिव मैसेजेस, इंट्यूटिव वी कैन से ना वाइब्रेशन, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी आपको लगातार महसूस होती है इस कनेक्शन के अंदर। इन डेप्थ में जानते हैं आपकी रीडिंग को। यहाँ पे ओरेकल कार्ड्स को मैं यहाँ पे साइड में रख दे रही हूँ। ठीक है, और जानेंगे आपकी एनर्जी सबसे पहले क्या फीलिंग्स है आपके इस रिश्ते को लेकर। अगर ये आपको रीडिंग रेजोनेट होती है तो ये पाइल आपके लिए है। ठीक है, नहीं तो आप दूसरी पाइल चेक कर सकते हैं। लेट्स सी कि क्या है करंट आपकी ट्रू एनर्जी फीलिंग्स फॉर दिस रिलेशनशिप। ट्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, एंड चैरियट इन रिवर्स, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये रिश्ता आपके लिए आपके कर्म से मायने रखता है, काम से मायने रखता है, इंटेलेक्चुअल चीज़ों से मायने रखता है। यहाँ पे इमोशंस है, लेकिन आई कैन से 30% ओनली इमोशंस। क्लैरिटी है क्योंकि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए ये आपको पता है, किस तरीके का पार्टनर चाहिए, ये सारी एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशंस आपको इस इंसान से मिल रही है, इसीलिए आप इस कनेक्शन में हो। लेकिन आपके दिलो दिमाग में ये चल रहा है, क्या ये मेरे लिए सही है, क्या इनके साथ मेरा फ्यूचर है, क्या मुझे रुक तो नहीं जाना चाहिए। चैरियट का कार्ड इन रिवर्स जो रुकने के बारे में बताता है या ऐसी सिचुएशन में स्टक होने के बारे में बताता है जहाँ से आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पास्ट के जो भी डिसीजंस लिए गए उनके ऊपर ज़्यादातर सोचते हुए आप नज़र आ रहे हो कि उस वक्त मुझे ऐसा नहीं करनी चाहिए था, उस वक्त मेरे पास ये सेकंड ऑप्शन भी था तो मुझे वो चूज़ कर लेना चाहिए था। ऐसे नहीं कि कोई पर्सन ही, आप दोनों के रिश्ते के अंदर कोई इतने मोड्स आ चुके हैं ना, बहुत सारे मोड आपने फेस किए हैं इस इंसान के साथ कि हर दफ़ा आपके सामने 2 ऑप्शंस आए और आपने उसका सही चुनाव करने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में गए हो। इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन हाँ, इससे बेटर अच्छा हो सकता था।
इस एनर्जी को आप रख रहे हैं। अगर इस तरीके की एनर्जी आपके पास है, साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है कि ये पर्सन, और आपको ऐसा लगता है कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी कनेक्शन में है, आपके वर्क प्लेस में हो जाए या फ्रेंड सर्कल्स में हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। लेट्स सी क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। डेथ, थर्ड पार्टी कनेक्शन से आपका रिश्ता यहाँ पे टूटा हुआ भी है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और आपके पार्टनर जो है वो एक मौका चाहते हैं, लास्ट मौका चाहता है आपसे कि मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दे दो। स्ट्रेंथ, वाओ, पावरफुल कार्ड्स एंड द मैजिशियन, अमेजिंग। तीनों के तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज तो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, ठीक है। पुरानी चीज़ें यहाँ पे अगर कुछ लोगों के लिए है, धोखा अगर मिला है या दिया गया है तो वो भूल कर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और शुरुआत करते समय जिसने भी माफ़ किया है ना और जिसने माफ़ी ली है, इन दोनों की एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट है, अपोजिट्स है। इसलिए चैरियट 7 आपका रिवर्स आया है कि क्या करना है अब नहीं पता, किस तरीके से जो सेकंड चांस मिला भी हुआ है तो उसको किस तरीके से मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, किस नज़रिए से देखना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फीलिंग्स इतनी उभर के आ रही है ना कि डर भी उतना लग रहा है कि मैं संभालने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ना कर दूँ, उसके वजह से मैं फंस ना जाऊँ, ये भी एनर्जीज है। क्या मैंने नहीं किया अब तक जो मुझे करना चाहिए, वो भी एनर्जीज यहाँ पर है। तो यहाँ पे गिव एंड टेक्स बहुत होने वाले हैं आपके। तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि मेरे पास जितना कुछ है उस चीज़ से मैं इस रिश्ते को कैसे खूबसूरत बनाऊँ और किस तरीके से मुझे खूबसूरत बनाना चाहिए इस रिश्ते को। तो ये एनर्जीज़ है जो आपके पर्सन के आपके लिए, इस रिश्ते के लिए आ रही है। ये ज़रूर एक मैजिक चाहते हैं आपके रिश्ते में। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नेगेटिव अट्रैक्शन, ब्लैक मैजिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो ब्लैक टर्मलिन ज़रूर इस्तेमाल करिए। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स ना आपको इस रिश्ते में रखने के लिए है, आप दूर ना चले जाए, बांध के रखने के लिए है, ताकि आपकी ज़रूरत, देखो एक सिनेरियो बता रही हूँ मैं, अगर सूट होता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये एक डाउनलोड है कि इस पर्सन के साथ आप जब भी ब्रेकअप की बात करते हैं तो ये बीमार पड़ जाते हैं या इनके जीवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है जो बस आप ही सॉल्व कर सकते हो। ये इंसान इस तरीके की मैनिफेस्टेशन करता है कि हमेशा जब ज़रूरत पड़ती है तो आप इनके पास रहे, और आप फिर से वही डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं नहीं अब इस टाइम इनको हेल्प चाहिए तो मैं रुक जाती हूँ या रुक जाता हूँ और फिर बाद में हम सेपरेट हो लेंगे। तो ये एक पैटर्न भी बनता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर है तो ज़रूर बताना, ओके। सो चलिए देख लेते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, किस तरीके की हिडन फीलिंग्स जो है ये आपके लिए रखते हैं, ओके। Yes, I will never come back to you due to your negative response। तो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि अगर आपके वजह से आपने इनको कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्ड किया है, जो 7 चैरियट बता रहा है कि आप अब आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप रुक जाना चाहते हो, तो ये कहना चाहते हैं कि ये वापस नहीं आएंगे, लेकिन बस ये कह रहे हैं, ठीक है। इनके कार्ड्स नहीं कह रहे, क्योंकि ये वापस आने की एनर्जी रखते हैं और ये ऐसा कुछ प्लान करेंगे ना कि आप इनके जीवन में वापस चले जाओ, ठीक है। तो इनको लगेगा कि मैं तो निकल गया था या गई थी, आपके वजह से मैं फिर से वापस आई हूँ, ठीक है। जब आप इनको रिस्पॉन्ड करोगे इनके तरीके से, ये बहुत ही डेप्थ और थोड़ी सी क्रिटिकल रीडिंग है। जो लोग समझ पा रहे हैं वेरी गुड, जो लोग नहीं समझ पा रहे पर्सनल रीडिंग के लिए डीएम करना, ठीक है। देखते हैं एंजल ओरेकल कार्ड से, लव ओरेकल कार्ड से आपके लिए इस रिश्ते को लेकर क्या संदेश है। देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे एंजलिक एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी योर मैसेज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक। आपके लिए स्टेप बैक की एनर्जी आई है। चैरियट जो रिवर्स आया हुआ है ये बताता है आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। और ये आपके लिए लव ओरेकल गाइडेंस है, जो ये व्यूअर्स हैं इनके लिए है। It is important right now to take a step back and spend some time alone। अकेले में रहो, think करो instead of placing your focus on another। Now is the time to give to yourself। अपने लिए काम करो, अपने बारे में सोचो। ये एनर्जीज आपको कह रही है ना
कि अपने बारे में सोचो। रुक गए हो आप तो रुक जाओ। ये इंसान ऐसी कोशिश करेंगे कि आप इनके जीवन में वापस चले जाओ, लेकिन आप रुक जाओ, आप अभी आगे मत बढ़ो, इनको एक्सेप्ट मत करो। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपने जीवन में। इनकी ट्रू फीलिंग्स है कि ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे। जो भी पुराना हुआ है हमेशा बोलेंगे कि भूल जाओ, ठीक है। लेट्स सी टैरो ओरेकल कार्ड से, टैरो लव रिलेशनशिप कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्यूचर के लिए इस रिश्ते को लेकर। 7 ऑफ कप्स। देखिए आप ना इनको मिस बहुत करते हैं, ये दिमाग में और दिल में आपके छप चुके हैं, इसीलिए ना आप इनको मिस करते हो। तो उनको तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि हम जब भी किसी को मिस करते हैं तो सामने वाले इंसान को पता चलता है, लेकिन उनके एक्शंस उस हिसाब से नहीं है। तो आप ना ख्याली पुलाव में मत रहना। केतु की एनर्जी आई हुई है यहाँ पे, ख्याली पुलाव में मत रहना। 7 ऑफ चैरियट, 7 नंबर केतु को ही रिप्रेजेंट करता है, तो केतु की रेमेडी ज़रूर करना। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है। आपके लिए गाइडेंस है स्टेप बैक लेना है, आगे मूव नहीं करना, ठीक है। सो अभी आपको कैलकुलेटिव मोड पे आना है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना है, उस पैटर्न को ढूंढना है कि जो बार बार आपके जीवन में रिपीटेटिव हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एंजल का गाइडेंस क्या है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर आपके लिए एंजल गाइडेंस। माफ़ी मांगना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर आपसे गलती हुई है तो आप ज़रूर माफ़ी मांगिए। अगर आप माफ़ी मांगना चाह रहे हैं लेकिन आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो आप होपोनोपोनो प्रे ज़रूर कर सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगी जो भी टॉक्सिसिटी है, जो भी चीज़ें अटक रही है ना, उससे दूर जाने के लिए। अगर आपके पर्सन ने आपसे माफ़ी नहीं मांगी है तो माफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। तो जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपको इस रिश्ते में जो भी सवाल है, एक पर्टिकुलर सवाल जो अब तक रीडिंग में भी नहीं आया लेकिन आपके दिलो दिमाग में है, तो उसे आप पूछ सकते हैं। एंजल आंसर से हम जानेंगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो आई होप यहाँ पर आपने पूछ लिया होगा कि क्या क्वेश्चन है, तो हम जानेंगे कि आपका आंसर उस क्वेश्चन के लिए है अपॉर्चुनिटी। बस यही एक व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आ रहा। आपका ये सवाल हो सकता है ना कि क्या ये व्यक्ति के साथ मेरी शादी हो सकती है या फ्यूचर है या नहीं, तो आपको अदर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है, ठीक है, उसकी तरफ। जब तक आप एक डोर क्लोज नहीं करोगे तब तक दूसरा डोर ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो आपको अकेले में टाइम स्पेंड करके अपने लिए सबसे बेहतर चीज़ को चुनना है, सोचना है। आप ये सोच रहे हो ना कि वो समय कब आएगा जब आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने गलती की, ठीक है। या फिर जो भी टाइम से संबंधित आपके दिलो दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा है, उसको हम जानेंगे टाइम कार्ड से कि कौन सा ऐसा सही समय है जो आपके लिए यूनिवर्स बताना चाह रहा है। इन बिटवीन 23 अक्टूबर टू 22 नवंबर, अनएक्सपेक्टेड एंडिंग्स फॉर अ फेवरेबल बिगिनिंग। डेथ का कार्ड, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आया है गाइज। तो यस, ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए ख़त्म होते हुए पूरी तरीके से नज़र आ रहा है, और आपकी एंडिंग्स 22 नवंबर तक हो जाएगी, क्योंकि आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी, न्यू चैप्टर स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने को है। वो तब तक नहीं होगी जब तक ये चैप्टर आप क्लोज नहीं करोगे, लेकिन ये इंसान आपको अब से दूर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसीलिए आप ये रीडिंग भी देख रहे हो कि मेरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये आपको अटकाना चाह रहा है, क्योंकि आप इनका चार्म हो। एक लकी चार्म होता है ना, लकी स्टोन, लकी क्लोथ्स होता है, वैसे आप इनके लिए वो लकी पर्सन हो। आप इनके जीवन में आने के बाद इनकी तो वृद्धि हो गई, ओके। सो देखते हैं अब माँ काली जो है, शिव शक्ति ब्लेसिंग आपको क्या दे रही है। माँ की शिव शक्ति ब्लेसिंग्स आपके लिए, वाओ। आदि योगी, आप कार्ड देख पा रहे हैं यहाँ पे, आदि योगी, ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज। अगेन मेडिटेशन ज़रूर करिए, ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विथ यूर इनर सेल्फ। मेडिटेशन करिए आप ज़रूर, और कहीं ना कहीं आपको शिव जी के साथ कनेक्ट होना है जो आपको सही गाइडेंस देंगे। कुछ सपने भी आ सकते हैं आपको यहाँ पर जो आपको गाइड करेंगे। तो यस, ये रीडिंग थी आपके लिए। कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर करना इसे 111 लिखकर। साथ में आप जो है वो मुझसे जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आपके नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।